हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने इस लेक्चर में एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट याद रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे सबसे पहला है आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है आपको, जो कि मैं आपको पहले ही इससे पहले जो लेक्चर कराया था लेटर एनालॉजी का, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि हमें क्या क्या याद रखना है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए से जेड तक। ठीक है, और यहाँ पर रिवर्स जेड से ए तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको रखना है याद वोवल्स। वोवल्स याद रखनी है आपको, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि हम इसमें जैसे आपको दिया होगा ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका अपोजिट लेटर भी आपको देता है, ए का जेड, ठीक है, बी का वाई, इस तरीके से सी का एक्स और डी का डब्लू। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर जरूर देखें, और उसमें बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसकी ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो हमें याद रखनी है कि हमें जितने भी लेटर से रिलेटेड हैं, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके लिए ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें पैटर्न क्या क्या बन सकता है, अब देखो इसमें पैटर्न क्या बनेगा, या तो प्लस या माइनस होगा। ठीक है, या फिर अपोजिट वाला बनेगा, मैंने अभी बताया था अपोजिट बन सकता है इसमें। ठीक है, और क्या बन सकता है, अब इसमें आपको एक कोड दिया होगा, जैसे ए बी सी डी, इसको इन्होंने लिखा होगा 50, इस तरीके से आपको दिया होगा। तो आपसे पूछेगा ई एफ जी एच का, एक इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका पूछेगा। एक बनते हैं सिर्फ लेटर बेस्ड, ये हो गया नंबर और लेटर बेस्ड। ठीक है, एक होता है लेटर बेस्ड, जैसे ए बी सी डी आपको दिया होगा ई एफ जी एच, सेम ऐसे ही एक और कोड दे रखा होगा यहाँ पर, उसका पूछेगा कि इसका बताओ। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको जिग सौ दिया है आपको। ठीक है, इसको लिखा है आपने बी ओ एच टी ई एक्स, आपने इसको ये लिखा है। ठीक है, अब इसकी अगर हम पोजीशन देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, जेड की क्या होती है, जेड होता है आपका 26। ठीक है, आई होता है 9, जी होता है 7, एस होता है 19, ए होता है आपका कितना, ए होता है आपका 1 और डब्लू होता है आपका 23। ठीक है, ये होता है आपका। इसके अलावा बी कितना होता है 2, ओ 15, ठीक है, और एच 8, टी 20, ई 5 और एक्स आपका होता है 24। हमें सबसे पहले याद रखना है कि इसकी पोजीशन क्या होती है। देन हमें सबसे पहले ये याद रखना है, फिर उसके बाद याद रखना है हमें, पहला होगा कि हम इसमें कुछ ऐड या माइनस तो नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा देखने का तरीका होगा कि हम क्रॉस वाला देखें कि क्रॉस तो नहीं है, जेड से एक्स, ठीक है, -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ से डब्लू से बी कुछ नहीं है, पेयर में देखेंगे हम बनाकर। फिर हम देखेंगे पोजीशन बेस्ड कि कहीं पोजीशन तो चेंज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे। तो जैसा आपको दिया है, अब 26, अब हम बी को क्या लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 26 से +2 आई ओ, अब आई ओ 9 से 15 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, और जी से यहाँ पर 1 ऐड है। ठीक है, एस से टी +1 है, अब ए से ई +4 है। अब देखो इसमें क्या है, आपको देखना चाहिए ए ई आई ओ यू। अब देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर ओ है, इसका मतलब आई से अगला वोवल क्या होता है, ओ, तो आई का अगला वोवल क्या होगा, ओ। ठीक है, आई का अगला वोवल। ठीक है, ए का अगला वोवल क्या होगा, ई, तो ए का अगला वोवल क्या लिखा है इन्होंने, ई। ठीक है,
अब W से x+1, ठीक है। सेम हमें अपने इसमें देखना है, जो इसका कोड पूछा है, क्या पूछा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज जिक्सॉ का ये लिखा है एंड ब्लफ को ये लिखा है, तो हमें इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है, वही सेम होगा। मैं बता देता हूँ आपको, ब्लफ BLUFF, इसको लिखा है CMAGG। देखो B क्या है, AEIOU नहीं है, तो B में +1, ठीक है, LM+1। अब U का A के बाद क्या, U के बाद A आता है, देखो U के बाद A, ठीक है, U के बाद A, ठीक है, फिर उसके बाद FG, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, मूवमेंट का कोड बताना है हमें, ठीक है। तो मूवमेंट का कोड क्या होगा देख लेते हैं हम। देखो M+1 होगा, O का नेक्स्ट क्या होगा, U होगा, तो इसका क्या आएगा, U आएगा, ठीक है। B का +1 होगा, E का अगला क्या आएगा, I आएगा, ठीक है। E का अगला वोवल क्या होता है, I। M में +1 करेंगे, E का अगला वोवल I। N में +1 करेंगे और इसमें भी +1 करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें +2 किया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि देखो कॉन्सोनेंट है, इसमें +2 किया है। अभी मैं बताऊंगा क्यों किया है। देखो M से क्या होगा, M में ऐड करेंगे एक, तो N होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट में एक ऐड कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट बनना चाहिए, ठीक है। अब B में एक ऐड करेंगे, B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है W, UBW, ठीक है, MN। अब N के बाद आता है O, लेकिन O क्या है, एक वोवल है, ठीक है, तो हम वोवल लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर Z के बाद अगर एक ऐड करना चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ पर 2 ऐड किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर वोवल नहीं लिया है इन्होंने, तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी यही लगाएंगे कि हमारा वोवल नहीं बनना चाहिए, इस पोजीशन पे जो है वो वोवल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, O के बाद क्या आएगा, P, ठीक है, P आएगा, फिर T के बाद U, यहाँ पर भी वोवल बनेगा, तो यहाँ पर भी हम वोवल नहीं लेंगे। U के बाद आएगा B, तो क्या बनेगा आपका, NUWINIPB। किस ऑप्शन में, NUWINIPB, ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम अपने क्वेश्चन दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, क्या दिया है आपको दिया है BAYONET, ठीक है। इसको आपने लिखा है 21765552, ठीक है। आपने जोक को लिखा है, जोक के लिए लिखा है 1625। अब आपसे पूछा हैप्पियर का बताइए, HAPPIER, इसका पूछा है। तो देखो इसका कोड क्या होता है, अगर मैं इसका लिखूं तो इसका होगा 2, इसका 1, बाई का क्या होता है 25, O का 15, N का 14, E का 5, T का 20, T20 बताया था, GT2 भी बताया था। अब 2 का तो 2 ऐसे ही लिखा है, 1 का 1 ऐसे ही एज इट इज, लेकिन बाई में क्या करा है, बाई को लिखा है 2 + 5 कितना होगा 7, तो 2 + 5 क्या लिखा है 7, ठीक है। सेम इन्होंने क्या किया है, नंबर्स को ऐड कर दिया है, डिजिट्स को ऐड कर दिया है, बेसिकली डिजिट्स को ऐड, ठीक है, डबल डिजिट्स के लिए डबल डिजिट्स ऐड, ठीक है, डबल डिजिट्स ऐड कर दिए इन्होंने। 1 और 5 6 होगा, सेम 1 और 4 5, E 5 होता है। अब 2 और 0 2 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर J 10 होता है, 10 में 0 ऐड करोगे 1 और 0 1, ठीक है। अब H होता है 8, ठीक है। A होता है 1, P 16 होता है, ये 16 ये 16 ये 9 ये 5 और ये 18, तो इसको क्या लिखेंगे 7
सेम 7 लिखेंगे हम इसको, इसके लिए क्या लिखेंगे हम 9, इसके लिए 5 और इसके लिए भी 9, ठीक है। तो 8177959 क्या बनेगा इसका आंसर। तो 8177918 ये भी नहीं है, 8177959 आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। क्या होगा डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, ही इज वेटिंग। अब देखो ही इज वेटिंग को क्या लिखा है इन्होंने, ही इज वेटिंग के लिए लिखा है 269। अब हमें इसमें क्या होता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब एक कोड लैंग्वेज में ही इज वेटिंग के लिए लिखा है 269, वैसे ही सी इज रेडी के लिए लिखा है 915, और आपको बताना ही एंड सी के लिए क्या लिखा है 217, ही एंड सी के लिए 217। तो आपको बताना है एंड का कोड बताना है आपको। क्या बताना है एंड का कोड। तो देखो हमें क्या करना होता है, हमें ये 3 नंबर हैं और 3 ही हमें लेटर दे रखे हैं, ठीक है, ये 3 लेटर हैं। तो देखो हमें सब में कॉमन देखना है, ही इज वेटिंग यहाँ पर है, इसमें क्या है इज कॉमन है, ठीक है, इसमें इज कॉमन है, इसमें भी इज कॉमन है। अब हम नंबर में देखेंगे 269 है, यहाँ पर 915 है, यहाँ पर क्या है 9 कॉमन है, यहाँ पर क्या है 9 कॉमन। तो इसका कोड क्या होगा, अगर मैं देखूं तो इसका कोड होगा 9, ठीक है। अब कॉमन क्या दे रखा है, ही यहाँ पर है और ही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कॉमन 271 है और 269 है, तो 2 हमारा क्या होगा ही का होगा, ही का क्या होगा 2 होगा। अब आपको पूछा है क्या एंड का, अब सी का अगर निकाल लें तो हमें एंड का मिल जाएगा। सी का क्या होगा, सी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और सी यहाँ पर है, यहाँ पर 271 है, यहाँ पर 915 है। तो देखो यहाँ पर भी 1 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 कॉमन है। तो क्या होगा सी का 1 होगा, सी का क्या होगा 1। अब बच के आ गया हमारे पास एंड बच गया। एंड का कौन सा बचा हमारे पास 7, क्योंकि 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच के आ गया हमारा एंड का 7 बच गया। तो हमारा क्या होगा 7 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ से मैच करना है कि किस में क्या कॉमन आ रहा है, वो हमें काटते जाना है और जो पूछा है उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। हमें एंड का पूछा था तो हमने एंड का यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कर्सर में क्या दिया है आपको 5 6 4, ठीक है। बॉय का दिया है आपको BO 126, ठीक है। आपसे पूछा फ्री का बताना है, फ्री का बताना है, ठीक है, आपको फ्री का कोड बताना है। अब देखो कर्सर बहुत बड़ा है, इसलिए हम जो है हम छोटे पर अटैक करेंगे, बॉय पर अटैक करेंगे। इसमें देखो 2 टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं लॉजिक, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा जैसे 1 2 3, या फिर होगा रिवर्स में, ठीक है, जैसे अब अगर रिवर्स और या तो वैसे होगा, ठीक है। अगर हम पहले लिखें 2 यहाँ पर, ठीक है, फिर उसको 15 और इसको 25, तो ये कितना बनाएगा टोटल, ये बनाएगा 40, क्या बनाएगा 42, ठीक है। 42 × 3 क्या होता है 126। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा बैठा। 3 क्यों करा, क्योंकि 3 अल्फ़ाबेट्स हमारे इसमें, तो 3 इसलिए किया, ठीक है। सेम हम अगर इसमें करें 6 18 5 5 5 5 10 28 और 34, ठीक है, कितना होगा 34। अल्फ़ाबेट्स कितनी है 4, तो 34 × 4 कितना होगा 136। इसका आंसर क्या होगा 136 होगा, क्या होगा आंसर 136, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है यंगर YOUNGER, यंगर को लिखा है आपने AQWNECP, ठीक है, AQNCE ये लिखा है आपने। अब बाई का क्या होता है आपको पता है पोजीशन, बाई की पोजीशन होती है 25, ओ की 15, यू की 21, ठीक है, एन की 14, जी की 7, ई की 5 और आर की 18।
P की 16 होती है, C की होती है 3, 5, 14, 23, 17 और A की हम मान लें या तो 27, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो 25 से 27, 15 से 17, इसका मतलब +2 +2 +2 +0 -2 -2 और -2, इसका मतलब 3 प्लस हो रहे हैं और 3 माइनस हो रहे हैं और बीच में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सेम हमें नंबर्स में बताना है। नंबर्स दे रखा है आपको, इसमें क्या होगा +2, ठीक है, +2 +2 +0 -2 -2 और -2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा हमारा P W O B C P और Q। ठीक है, P W, अब देखो 14 है, 14 में 2 ऐड करोगे 16, 21 में 2 ऐड करोगे 23, 13 में 2 ऐड करोगे तो 15। ठीक है, तो P W O B C P Q, P W O B C P Q, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको, अब यहाँ पर दिया बी आर गोइंग, आपको दिया कोड बी आर गोइंग कोडेड, आपको दिया है कि एक लैंग्वेज में बी आर गोइंग इज कोडेड एज CADAGA, मतलब इसका कोड दे रखा है इन तीनों का। अब ये नहीं पता किसका क्या है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर दे रखा है ये। उसके बाद दे रखा है यू आर हैप्पी का कोड दे रखा है सागाटा। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है सी इज गोइंग का मारा का। ठीक है, एंड उसके बाद दे रखा है यू वर इज कोडेड टाका। आपको बताना है वी वर हैप्पी का। ठीक है, तो हमें इसका बताना है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, बी आर गोइंग में बी आर गोइंग, देखो यू आर हैप्पी में तो आर कॉमन है। अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें भी आर कॉमन है। अब इसमें क्या कॉमन है, CADAGA ऐसे GATA, तो इसमें हमें GA कॉमन दिख रहा है। ठीक है, GA हमारा इसमें कॉमन है, तो आर का क्या होगा कोड, आर का होगा GA। ठीक है, लेकिन हमें तो बी वर का चाहिए। अब देखो वी गोइंग, अब देखो गोइंग हम यहाँ से हटा दें तो बी का कोड मिल जाएगा। तो देखो गोइंग अगर हम कहाँ देखें, गोइंग यहाँ पर है, गोइंग ये है। ठीक है, मारा का, यहाँ पर भी का कॉमन है, CA, यहाँ पर भी CA कॉमन है, तो गोइंग का CA हो जाएगा। इसका मतलब बच क्या गया हमारा बी, ऊपर बी बच गया, बी में क्या हुआ DA। अब DA हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है। ठीक है, अब वर का देखना है हमें, वर का क्या होगा, ये होगा और ये होगा। अब अगर हम यू का देख लें तो वर का मिल जाएगा हमें, तो देखो यू यहाँ पर है। ठीक है, और हैप्पी है साथ में, अगर हैप्पी हटा दें हम तो यू का मिल जाएगा। हैप्पी हटेगा कैसे, देखो हैप्पी का कहीं और दे रखा है, यू नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यू का यहाँ पर मिल जाएगा और वर का यहाँ पर है टाका। ठीक है, यू का यहाँ पर है और वर का यहाँ पर है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, यू और वर क्या है, यू का यहाँ पर भी है तो यू का यहाँ पर कितना है, सा गा तो हो गया हमारा, टा रह गया, सा टा, और यहाँ पर सा टा कॉमन है तो यहाँ पर भी टा कॉमन है। ठीक है, तो यू का क्या होगा टा, यू का क्या होगा टा होगा। जो हमारा बचा क्या, वर का क्या होगा का। ठीक है, वर का हो जाएगा हमारा का। अब हमारे पास बचा क्या, हैप्पी, देखो यू हो गया, आर हो गया, अब बच गया हैप्पी। हैप्पी का क्या होगा, हैप्पी का क्या होगा सा, हैप्पी का क्या होगा सा, तो डा का सा कहाँ पर आ रहा है, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ हमें मैच करना होता है कि कोड में क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टीचर आपको देखो अभी मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, सेम कौन सा कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, सेम 2 की तरह है ये, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए तो ये भी कर लोगे, क्योंकि टीचर 20 होता है, 2 0 को लिखा है इन्होंने 2, ई का 5 होता है तो ई का 5 लिख दिया, ए का 1 होता है, ए का 1, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। जाई गॉड
2 और 6 होता है, 2 6 क्या उतना होगा 8 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप खुद से कर लेना ट्राई। ठीक है नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, आ रहा है आपका 87762510। ठीक है, ये ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है ना। सो हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको, प्रोजेक्ट का दिया है आपको BAIFULX। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट को दिया है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट P होता है 16, R होता है 18, 15, 10, 5, 3 और 20। B क्या होता है आपका 22, A के लिए हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, I के लिए 9, F 6। अब ये दिया है आपको U होता है 21, L 12 और X होता है 24। ठीक है, X होता है 24। अब देखो 16 से 22 जाते हैं तो बैठेगी नहीं बात, 6 होगा यहाँ पर, लेकिन 18 से 1 नहीं बैठेगी, 15 से 9 ये भी नहीं बैठेगी। तो अगर हम कुछ पलट के लिखें तो क्या हो सकता है, देखें देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं TCEJORP। ठीक है, यहाँ पर हम सेम ऐसे ही लिखते हैं इसको, हमने लेटर्स को पलट दिया। ठीक है, IFULX। ठीक है, अब आपको ये पता है 20 है, ये 3 है, 5 है, 10, 15, 18, 16, 24, 12, 21, 6, 9, 1 और 22। अब देखो +2 माइनस का 2 प्लस का 4 -4 प्लस का 6 -6 और प्लस का 8। ठीक है, ये सीरीज हमारी इसमें बन रही है। सेम हम अगर इसको लिखें तो इसको हम पहले ही अरेंज कर देते हैं, HSINRG और IRA और G। ठीक है, इसमें क्या करेंगे +2 -2 +4 -4 +6 -6 और प्लस का 8। 10 आएगा, 8 में H में अगर 2 ऐड करेंगे 10 का मतलब J, 17 Q, J Q से कुछ बन रहा है, J Q से हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, अब M J तक तो सेम है, यहाँ पर X है, इसी में पता चल जाएगी हमें। I 9 13 में क्या आएगा M किस में आ रहा है, JQM हमारे D ऑप्शन में। ठीक है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, N में 14 तो 10 आएगा, 10 पे क्या आता है J। ठीक है, 18 24 पे X, फिर U और फिर O। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर बनेगा JQM JXUO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको P क्या होता है 16 है नहीं, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा या रिवर्स में होगा। ठीक है, रिवर्स में इसमें क्या लगेगा, रिवर्स में लगेगा। ठीक है, जैसे फोन को दिया है आप फोन 78, मून को क्या दिया है आपको, मून को दिया है 52। मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, अब मून पर अगर हम लगाते हैं तो M को 14 लिख सकते हैं, इसको 12 और इसको 13। इन सबको ऐड करो तो कितने आएंगे, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 51। इन सबका योग ऐड करोगे तो, ठीक है ना, ऐड योग। ठीक है, योग। अब सेम इसको ऐड करोगे तो इसको आएगा ऐड करके 77। तो इसमें हमने क्या किया +1 किया तो हमारा आ गया 52। सेम हम क्या करेंगे प्लान में, प्लान P कितना होता है 16 पर होता है, लेकिन 16 पर होगा नहीं क्योंकि हम रिवर्स से ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, रिवर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में P कितने पे होता है 11 पे, L 12 पे होना चाहिए, लेकिन L 12 पे ना होकर 15 पे होता है। ठीक है, A1 की जगह 26 पर होता है। ठीक है, और N होता है 13 पर। तो इन सब का टोटल क्या आएगा 26 और 31 41 44 54 56 55 65 कितना आएगा 65 +1 करेंगे तो क्या आएगा 66 आएगा, हमारा क्या आएगा 66 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको
सोप को दिया है आपको VLRS 19, 15, 21, 16, 19, 18, 12 और 22। यहाँ पर 3 + 3 -3 -3 और +3। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, टाइप में T/PE आपको टाइप पर लगाना है ना, तो 20, 25, 16 और 5। तो देखो इसमें +3 करो और इसमें +3 करो, इन दोनों से पता चल जाएगी, क्योंकि देखो WB है यहाँ पर और WH है, WC है, या B और B है। ठीक है, तो हमें पहले और आखिरी पता चल जाती है। तो 23 पे क्या होता है W और E, और 5, 8 पे क्या होता है H, क्या होता है H होता है। लेकिन अब H तो हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम इसको भी चेक कर लें, अगर हम इसको -3 करते हैं और इसको भी -3, अगर -3 करेंगे तो यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर B आ रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा गलत है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या है, देखो अब इसमें लॉजिक क्या लगाया है इन्होंने। अब यही तो खेल है एग्जाम में। देखो इन्होंने क्या किया है इसमें, अब AEIOU मैंने बताया था आपको। देखो वोवल में क्या किया है इन्होंने माइनस, और कॉन्सोनेंट में क्या किया है ऐड, कॉन्सोनेंट में क्या किया है ऐड प्लस। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में प्लस, वोवल में माइनस, वोवल में माइनस, कॉन्सोनेंट में प्लस। तो AEIOU E है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा -3, इन सब में +3 +3 और +3। ठीक है, यहाँ पर W बनेगा 25, 28 पे क्या होता है B होता है, और 19, 16, 19, 19 पे क्या होता है S, और 5 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा B। तो हमारा क्या बनेगा WBSB, हमारा ऑप्शन नंबर C बनेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि भाई हमने यहाँ तो देख लिया, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है। वो हमें पता कैसे चलेगी, वो हमें पता चलेगी इससे, बैक से। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, आपको इसमें अच्छे से सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपको टैप UUQ दिया है। ठीक है, टैप का दिया है UUQ। अब आपको दिया है क्या बीप का दिया है आपको CAAQ। ठीक है, T कितना होता है 21, 16, E होता है 21, 21, 17। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1 किया है, यहाँ पर इसको हम 27 भी लिख सकते हैं, तो -6, और यहाँ पर प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या किया +1, यहाँ पर -4, यहाँ -4, और यहाँ पर प्लस का 1। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है लो का, LOW। ठीक है, L कितना होता है 12, 15, और W कितना होता है W 20, WX/Z 23। ठीक है, W कितना होगा आपका 23 होगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम +1, और इसमें +1 करेंगे। अब देखो इसमें क्या आएगा M, और इसमें क्या आएगा X। तो MX से क्या बन रही है हमारी, ऑप्शन नंबर B बनेगा, ऑप्शन नंबर B। इसमें से -6 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा I, तो MIX इसका आंसर होगा। ठीक है, आप पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 वाले में ये लॉजिक, 4 होता तो 4 वाले में ये लगाते। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 रबर का दिया है आपको, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, या तो रिवर्स होगा या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, रिवर्स से हो सकता है या फिर इससे हो सकता है, तो आप देख लेना। 101 बनाना है आपको। ठीक है ना, ऐड कर लेना, कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है जो अभी मैं 2 करा चुका हूँ। माई मिस्टेक को क्या लिखा है 62 लिखा है, नाइस शूज़ के लिए क्या लिखा है 45 लिखा है। ठीक है, पीपल आर नाइस के लिए 135 लिखा है, बिग मिस्टेक के लिए 29। तो माई शूज़ के लिए बताना है। ठीक है, तो आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम दिया है, कोड वाला है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आपको लिस्ट, लिस्ट का दिया है आपको 48। ठीक है, गिल्ट का दिया है आपको गिल्ट, गिल्ट का क्या दिया है
गिल्ट का दिया है आपको 66, ठीक है। और प्रोज का बताना है आपको, प्रोज का आपको बताना है, ठीक है, PROSE, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लिस्ट देखो रिवर्स से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम रिवर्स से। अगर हम इसको 15 लिखेंगे, L 15 पे आएगा, 18 पे आएगा, S 8 पे आएगा और इस पर T 20 होता है, लेकिन हम रिवर्स से देख रहे हैं तो T 7 होगा, ठीक है, T 7 होगा। 18, 15, 30, 30 और 48, ये हमारा हो गया 48, ऐड कर दिया हमने, ठीक है। सेम हम यहाँ पे करेंगे, P क्या होता है आपका, P 16 होता है, लेकिन रिवर्स से जाएंगे तो 11 होगा, R 9 होगा, O 15 की जगह 12 होगा, S 19 की जगह क्या होगा 8 होगा और E 22 होगा, ठीक है। इन सबको ऐड करो, 30, 42 और 51 और 62 बनेगा हमारा, क्या बनेगा 62 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 62 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 62। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया कैंडिडेट, मैंने आपको बताया था पोजीशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ पोजीशन बेस्ड लेटर एनालॉजी में, ठीक है, और इससे पहले भी कोडिंग डिकोडिंग में मैंने करा दिए थे। अब देखो पोजीशन बेस्ड में क्या है, इन्होंने लिखा है C को C, D को D, N को N और A को A, ठीक है। तो 4I को I लिखा है, इसका मतलब 4-4 का पेयर बनाया है इन्होंने, क्या बनाया 4-4 का पेयर, ठीक है। सेम हम इसमें करेंगे, 4-4 का पेयर बनाएंगे तो F का यहाँ पर और A यहाँ पर, M और AR और AE, MREF से हमारा बनेगा MREF, हमारा A ऑप्शन पहले ही दिख गया तो हमें पूरा करना नहीं है, बाकी आप E को E रखोगे, ठीक है, N को यहाँ और D को यहाँ, तो D यहाँ पर आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर T आ जाएगा और फिर N आ जाएगा, ठीक है। तो DETN, ठीक है, क्रॉस वाला लगेगा, ठीक है ना, क्रॉस मेथड लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा क्रॉस वाला, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, आप देखो ये क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन आए हैं। रेड को क्या बोला है टोमेटो को क्या बोला है स्वीट को क्या बोला है गुड को क्या बोला है क्लीन, ठीक है। तो आपसे पूछा है ब्लड मानी खून, रक्त, जिसको बोलते हैं हम रक्त का कलर कैसा होता है लाल, तो देखो लाल कहाँ पर है यहाँ पर है, लेकिन लाल को बोला क्या है टोमेटो, तो टोमेटो क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर होगा टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है बुक को क्या बोला है पेन, ठीक है, पेन को क्या बोला है नोटबुक, ठीक है, नोटबुक को क्या बोला है आपने बैग, और बैग के लिए क्या बोला है आपने स्कूल। अब आप किस पे लिखते हो, पूछा है ऑन व्हाट डू वी यूजुअली राइट, हम किस पे लिखते हैं, हम लिखते हैं बुक पर या नोटबुक पर, किस पे लिखते हैं भाई ये बताओ, भाई हम किस पे लिखेंगे, किस पे लिखेंगे, नोटबुक पर लिखेंगे ना। तो नोटबुक क्या है, नोटबुक ये है, तो नोटबुक का आंसर क्या होगा बैग, इसका आंसर क्या हो जाएगा बैग, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो जाएगा बैग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बैग आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर